हाँ हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीडी वर्मा। मैं 24 साल से जो है जनरली कानपुर में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मेरे इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होकर पूरे वर्ल्ड में जो है जॉब कर रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली केमिस्ट्री में हम लोग जनरली 3 पार्ट को देखते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कोई भी एग्जाम हो, इसमें तीनों का इक्वल वेटेज जा रहा है और तीनों पे हमारा फुल कमांड होना ज़रूरी है। एक्चुअली आपको बता दूं कि हम लोग अगर कोई भी एग्जाम्स हो, अगर बेसिक से अगर हम अपर तक जाते हैं तो हम हर तरह के क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर फीलिंग्स आ रही है, अगर अंतरात्मा क्लियर है, तो आप इजीली उस टॉपिक के हर लेवल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, जनरली हम लोग इस जगह टारगेट करेंगे जो है जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट को कवर करेंगे। तीनों का लेवल जो है आसपास के होता है और तीनों का जो है वेरिएशन आइडियाज़ भी नियरली आसपास ही पूछे जाते हैं। हम लोग को कोई भी टॉपिक कवर करना है तो इस लेवल में पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है कि हम जो है उसको फील कर पाएँ और हर तरह से शॉर्टकट और लॉन्ग कट सारी चीज़ों को समझ पाएँ। यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट भी मालूम होना ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। सबसे बेसिक जो है चैप्टर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक्चुअली नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो है हमारा आता है आइसोमरिज्म, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसे बोलते हैं जीओसी, जिस पे फुल कमांड होना ज़रूरी है। बिना इस पे फुल कमांड के आप आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस या नीट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक टॉपिक पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, बहुत ट्विस्टिंग नहीं है इसमें। ये एक्चुअली टॉपिक नॉर्मल है, जो इंटरनेशनल कमिटीज़ ने जो रूल्स दिए हैं उसी को मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि नया बता दूंगा, लेकिन जो है इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से बताएंगे, अपने लैंग्वेज में बताएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वैसे कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कंपाउंड को 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली जो है वर्जिनियस साहब ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लिविंग थिंग से बनाए जाते हैं, लाइक प्लांट है, एनिमल्स हैं, और वाइटल फोर्स यानी लाइफ फोर्सेस की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो है जब फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वोलर साहब ने अमोनियम साइनेट को लैब में हीट किया तो वहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन हुआ। तो यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना, तो यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हुई और उसके बाद एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, यानी खरबों कंपाउंड जो है लैब में बनाए जा चुके हैं और बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो है बात करेंगे सिंपल सा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो जो है बेसिक स्टोरी तुम जानते ही हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो डिफाइन किया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो देखिए, एक्चुअली आपको बता दूं मैं, जैसे अभी हमने ये पॉइंट्स जो है लिखा फर्स्ट टाइम, जैसे भी हमने बताया कि अमोनियम साइनेट को हीट किया और यूरिया फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हुई और फर्स्ट टाइम लैब में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो है बताया फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है ना, बहुत ऐसे कंपाउंड्स बने उसी में और वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं, जैसे डिफाइन तो कर ही चुका हूं मैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर समझिएगा। जैसे हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर करते समय हम आपको बता दूं कि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग रिंग बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग बताते हैं ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा बताते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। अगर हम बात करें तो ओपन चेन को हम लोग जो है एसाइक्लिक भी बोलते हैं और जो है क्लोज को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए रिंग का होना जरूरी है, इसलिए ओपन चेन कंपाउंड जितने भी हैं ये सारे ही एलिफेटिक होते हैं। आपको बता दूं पहले तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले तो बेसिक हर ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे नाम लिखा जाएगा उनका आईयूपीसी, और उसके बाद जनरल आईयूपीसी रूल्स की बात करेंगे और फिर हम लोग लास्ट में कॉमन नेम को लेके चलेंगे।
देखिए, जैसे हमने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ओपन चैन कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पूरी एलिफेटिक का स्टार्टिंग है, समझ लीजिए आप। तो जो है दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला हमने बताया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कॉन्टेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हमेशा ये प्राइमरी सफिक्स तरह यूज होते हैं। प्राइमरी सफिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं बताऊंगा, अभी प्राइमरी सफिक्स की बताऊंगा डिटेल में। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो आपको बता दूं कि ये तीन अकेले पूरी एलिफेटिक में ये तीन ऐसे अकेले हैं जो प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज होते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं होता। एन, ईन और आइन, ये तीन प्राइमरी सफिक्स हैं। अभी समझिएगा, जब हम रूल में डालेंगे तो इनको दिखाऊंगा डिटेल में। देखिए, जैसे हम बात करें तो हम लोग ने वो देखा हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर्स। अदर्स में जो है हमने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, ठीक है, जो सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होता है। प्राइमरी सफिक्स में देखा आपने एन, ईन, आइन, और सेकेंडरी सफिक्स जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स भी कहते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं, जैसे हम पढ़ेंगे अल्कोहल, थाई अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, है ना। एसिड डेरिवेटिव्स वो जो एसिड से मिलकर बने होते हैं। वैसे तो मेन चार हैं, और भी हैं, लेकिन मेन चार हैं। जैसे हम बात करें एसिडमाइड, एसिड लाइट, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा हम देखते हैं प्राइमरी, अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप में, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में तो एमाइंस आता है। एमाइंस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस। इसके अलावा हम देखेंगे सल्फोनिक एसिड, हम देखेंगे सल्फिनिक एसिड, सल्फिनिक एसिड, ईटीसी। मतलब ये इसके अलावा भी अभी कई ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और हमने बताया हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक में, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर्स। क्लोज में हम जो है बात करेंगे, देखिएगा क्लोज में हम अगर देखें तो इसको जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें रिंग में जो है ओनली कार्बन होता है, इसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है इसको, कार्बोसाइक्लिक। इसमें जो है रिंग में केवल कार्बन होता है, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अच्छा, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। देखिए, एरोमेटिक जो है अपने आप में ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग ही माना जाता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से, ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब देखिए, एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम लोग आपको बताते हैं हकल्स रूल पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। हकल्स रूल जो है जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है। आपको बता दूं 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कंप्लीट साइक्लिक रिंग, है ना। तो उससे हम लोग एरोमेटिक देखते हैं। एरोमेटिक में भी आपको बता दूं कि हम लोग अगर देखें तो दो पार्ट देखते हैं, बेंजोनाइट फॉर्म और नॉन बेंजोनाइट। अगर हम देखें बेंजोनाइट फॉर्म और दूसरा हम देखेंगे नॉन बेंजोनाइट, है ना। यहां से जो है बेंजोनाइट फॉर्म जिसमें बेंजीन रिंग होती है, और नॉन बेंजोनाइट जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। अगर देखिए, जैसे हमने लिया ये बेंजीन, देख रहे हैं आप, ये आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, और एक्चुअली इसका एग्जिस्टेंस इससे होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बेंजीन एग्जिस्ट करता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहला मेंबर जो है बेंजोनाइट फॉर्म में बेंजीन है, इसके अलावा जितने इसके डेरिवेटिव्स होंगे सारे ही बेंजोनाइट फॉर्म में कहे जाएंगे। हम अगर बात करें नॉन बेंजोनाइट की, तो नॉन बेंजोनाइट में जो है एरोमेटिक जो कि हकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है। समझिएगा, बहुत आराम समझिएगा। अगर हम देखें जैसे एज्यूलिन, अगर देखिएगा यहां से हम लोग अगर लें सिंपल सा जो है ये जो है आपका 7 मेंबर रिंग है,
और इसमें हमने 5 मेंबर रिंग जोड़ दिया और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहां से लेते हैं, ये आपका एज्यूलिन, ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजीनाइट फॉर्म, है ना। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है, एक रफ व्यू दिया जा रहा है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब जैसे हेट्रोसाइक्लिक की बात की जाए, इसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी आते हैं, इसे बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक, और इसको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अब जैसे इसके भी एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन। देखिए अगर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन हैं और रिंग है, ये आपका एलिसाइक्लिक साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन है ना, ये आपका जो है एलिसाइक्लिक है। अब इधर हम एलिसाइक्लिक लेंगे, हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक में, जैसे हम ले रहे हैं टेट्राहाइड्रोफिनोन। अगर देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन आ गया। अगर हम यहां पर बात करें, आप देखिएगा तो यहां पर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ रहा है, और ये आपका जो है एलिफेटिक की कैटेगरीज में आ रहा है, एलिफेटिक की कैटेगरी में, तो इसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और भी हम ऐसे कई कंपाउंड ले सकते हैं। एरोमेटिक में अगर बात करें तो देखिए ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एन लगा दिया, इसे बोलते हैं पिरिडीन। आपको बता दें कि जो है हम देखेंगे पिरिडीन, और इसमें आप देखिए कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और बीच में नाइट्रोजन आ गया। तो आपको बता दूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये है, लेकिन एरोमेटिक प्रॉपर्टी से कर रहा है, क्योंकि ये हकल सूल फॉलो करता है। ऐसे हम लोग बहुत कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हमने लिया फ्यूरॉन, यहां ओ लगाया, डबल बॉन्ड है, ये भी आपका एरोमेटिक है, हकल सूल फॉलो कर रहा है, तो इसको भी हम लोग जो है देखेंगे। यहां से इसके अलावा हम अगर बात करें तो थायोफिन है, पायरोल है, एक्सेट्रा, है ना, एन लिया हमने, ये एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे बहुत ढेर सारे आपको बता दें कंपाउंड हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में हम देखें या फिर हेट्रोसाइक्लिक नाम लिखा जाए तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो जेई मेंस, एडवांस एंड नीट लेवल में इनका आईयूपीएसी नेम हम लोग यूज़ नहीं करते। अब देखिए जनरली जो है हम लोग अपने ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। हम एलिफेटिक के सारे रूल्स लेके चलेंगे। एरोमेटिक जब पढ़ेंगे, हम जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो आपको बता दूं 90% कॉमन आइडियाज एलिफेटिक के होते हैं। तो एरोमेटिक खत्म होते होते मेरा एरोमेटिक भी खत्म करना बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है आगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए आईयूपीएसी में अगर बात की जाए, देखिए अगर हम आईयूपीएसी की बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आईयूपीएसी का जो रूल है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जो आईयूपीएसी लिखने के रूल्स बनाए गए, देखिए आईयूपीएसी कमेटी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सिस्टमेटिक अप्रोच देती है जिसे हमें स्टडी करना आसान हो, हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। तो इस रूल को पूरा वर्ड फॉलो करता है और वही हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो इसका जो बेस है वो रूट वर्ड है। रूट वर्ड्स इसका बेस है, आपको बता दूं, और पूरी अल्फाबेटिक में ये चेंज नहीं होता। रूट के पहले चलता है वो है प्रीफिक्स, और इसके बाद में जो चलता है वो सफिक्स। मैं आपको बता दूं प्रीफिक्स में भी 2 पार्ट हमने डिवाइड किया, प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिएगा आपको बता दूं कि प्राइमरी प्रीफिक्स रिंग को रिप्रेजेंट करता है, रिंग को, कि जो है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज नहीं करेंगे। यहां आप साइक्लिक है, बाईसाइक्लो लगा सकते हैं, जो भी कंपाउंड गिवन है। और ये जो है एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हम बताएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बता दो रूट वर्ड के पहले हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स में रिंग है या नहीं है, उसके बाद जो है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। और प्राइमरी सफिक्स, मैंने अभी आपको बताया जब चार्ट डाला था, प्राइमरी सफिक्स केवल 3 होते हैं, एन, इन और आइन। इनके अलावा कोई सफिक्स नहीं होता है प्राइमरी। और आपको बता दूं इनके बिना नाम भी नहीं ले सकते। तो यहां से जैसा भी कंपाउंड होगा हम उस हिसाब से यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स होता है, ये जो आपने देखा था अभी चार्ट में, मैंने आपको बताया था अदर्स कंपाउंड।
जो अदर है ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इन सब के लिए जो है सेकेंडरी सफिक्स फिक्स होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे ना। अदर्स जो हमने भी चार्ट में देखा था, कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने देखा था, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग ने जो ये जिस तरह हम लोग ने चार्ट दे रहे हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग ने रिटन मैटर आधा आपका पहले से है, इससे स्पीड मेरी बढ़ जाती है। जो हम लोग 4 घंटे में पढ़ते हैं वो 2 घंटे में 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं फास्ट लगे तो जो है वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, ध्यान से समझिएगा। तो एक बात समझिएगा कि हम लोग जो है देख रहे थे, तो IUPAC का जो मेन पार्ट है वो क्या है, रूट वर्ड, और इसके पहले जो है आपका सफिक्स है, और इधर जो है मतलब रूट वर्ड के बाद में सफिक्स है और पहले प्रीफिक्स है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो रूल है, लेकिन हम ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना, कि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिफेटिक में ग्रुप्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उन ग्रुप्स का IUPAC नेम क्या है, जिससे भी मैं जब IUPAC स्टार्ट करूं मेन रूल लिखना तो आपको दिक्कत ना हो। हम जब एक साथ 3-4 ग्रुप्स को इंटरमिक्स करें तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो है IUPAC को सबसे ईजीएस्ट बनाने का तरीका है। जैसे ऐसा हम लोग देखते हैं कि अल्केन को बेस बना गया पूरे एलिफेटिक का, और हम मान के चलते हैं कि अल्केन से सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो जो नाम लिखा गया है उसमें अल्केन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां से बात करेंगे एल्केन, है ना। एल्केन जो है समझिएगा, हम अगर देखें, देखिए जिसे हम देख रहे हैं एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है, और आपका बता दो जनरल फॉर्मूला एल्केन का जो है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, और इसका जो नेम लिखते हैं हम लोग, आपको बता दो सबसे पहले हम लिखते हैं ALK, एल्क प्लस ANE, यहां पर लगाते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ये जो है रूट वर्ड है और ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, और आपको बता दूं इससे मिलने के बाद बनता है एल्केन, एल्केन, है ना। आपको बता दूं जैसे ऊपर भी लिखा है एल्केन, है ना, ये आपका जो है इसका नेम लिखने का तरीका है। और हम पहले बता चुके हैं जो रूट वर्ड है ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। हर कार्बन के लिए जो रूट वर्ड है यानी एल्क नेम है वो अलग अलग होता है, और प्राइमरी सफिक्स तो हमें मालूम है एन जोड़ना है। जैसे आप सभी कुछ जनरल आइडिया होगा कि ये बहुत लोअर क्लासेस में आप बच्चे पढ़ लेते हैं, 9th क्लासेस में पढ़ लेते हैं। CH4, आप देखिए CH4 जो है इसमें एक कार्बन का एल्केन है, क्योंकि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कार्बन के से दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा हम लिखेंगे METH, मेथ हो गया जो वर्ड रूट है, और ANE लगा दिया, हो गया मेथेन। जैसे आप देखिए C3H8 है जो है दुगने से 2 अधिक, आपने कहा जनरल फॉर्मूला, तो ये आपका जो है एल्केन का है और 3 कार्बन का एल्केन है, तो वर्ड रूट क्या है, प्रोप, PROP, प्रोप, और सफिक्स लगाएंगे ANE, प्रोपेन। अब जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर जो है, अगर आप देखें तो ये जनरल फॉर्मूला 50 कार्बन का एल्केन है, तो बस वही बात है कि हमें 50 कार्बन का वर्ड रूट मालूम होना जरूरी है, और हम एन लगाएंगे। तो यहां से जो है 50 कार्बन का जो वर्ड रूट है पेंटाकॉन्ट, और ANE यहां सफिक्स लगा दिया तो पेंटाकॉन्टेन। हम लोग को अगर वर्ड रूट मालूम हो तो हम किसी भी एल्केन का नाम लिख सकते हैं, और मैं आपको बता दूं वर्ड रूट पूरी एल्फेटिक में एक जैसे चलता है, इसलिए हम लोग को याद होना चाहिए। मैं पहले अब वर्ड रूट की बात करूंगा, बहुत ध्यान समझ लीजिए। हमने एल्केन की बात की, एल्केन होता क्या है ये देखा हम लोगों ने, और अब हम वो जो है वर्ड रूट जो पूरे एल्फेटिक में यूज होने वाला है उसको देखने जा रहे हैं। देखिए जैसे अगर कार्बन की बात की जाए, अगर एक कार्बन है तो इसका वर्ड रूट जो होता है METH, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट होता है एथ। अगर 3 कार्बन है तो PROP, प्रोप होगा। अगर 4 है तो BUT, ब्यूट होगा। 5 अगर है तो PENT, पेंट होगा। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स यूज करेंगे, 7 है तो हेप्ट यूज करेंगे, HEPT, हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट यूज करेंगे। अगर 9 कार्बन है तो नॉन यूज करेंगे, और 10 कार्बन है तो डेक यूज करेंगे।
अगर 11 कार्बन है तो हम अनडेक यूज करेंगे। देखिए आपको बता दूं, लिखने का तरीका बता दूं। जैसे 11 को लिखना हमें हुआ है ना, 11 का लिखना है तो हमने इसको 10 और 1 में ब्रेक कर लिया। देखिए 1 को हम लोग लिखते हैं अन, और 10 को लिखते हैं डेक, अनडेक। और मैं बता दूं 1 को 11 में ही 1 को हम लोग जो है अन लिखते हैं, अदरवाइज 21, 31, 41, 51, 91 में हम लोग लिखते हैं हैन। अब देखिए जैसे हमको लिखना है 12 का, है ना, तो 12 में 10 और 2 में हमने ब्रेक कर लिया। 2 को लिखते हैं डू, 10 को लिखेंगे डेक। तो देखिए यहां से क्या होगा, डू डेक। बस आपको ये मालूम होना चाहिए, 2 को डू हर जगह बोला जाएगा। अब जैसे लिखना है हमको 13, तो देखिए 13 है तो हमने 10 और 3 में ब्रेक कर लिया। 3 को बोलेंगे ट्राई, और 10 को बोलेंगे डीईसी डेक, तो ट्राई डेक है ना, 13 का हो गया। ऐसे ही 14 की बात करेंगे तो 4 को हम लिखते हैं टेट्रा, और फिर डीईसी डेक, TETRA टेट्रा डेक। 15 की बात करेंगे तो 5 को लिखेंगे पेंटा, और फिर डेक, पेंटा डेक। 16 को लिखेंगे तो 6 को हेक्सा और डेक। 7 जितना भी देखिए, यहां से हम देखेंगे ना, पेंट है तो ए लगा दिया 5 में, एक्स है तो हेक्सा में ए लगा दिया हमने, हेफ्टा ए लगा दिया, हेफ्टा फिर डेक। अगर मान लीजिए 18 लिखना है तो 10 और 8 में हमने ब्रेक कर लिया। 8 को हम ऑक्टा, ऑक्ट लिखते हैं 8 को, हमने ए बढ़ा दिया, ऑक्टा, OCTA ऑक्टा, और 10 को हम लिखते हैं डेक, ऑक्टा डेक। तो ऐसे ऑक्टा डेक, 19 को नॉना डेक, 20 को आई कॉस लिखा जाता है। पहले हम लोग जो है इसको ई आई कॉस लिखा करते थे, तो टाइम टू टाइम जो है EICOS है ना, टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है, तो ई हटा दिया गया, तो केवल आई कॉस चल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 के बाद हम लोग जो लिखेंगे, तो हमने आपको अभी बताया ऑलरेडी जो है डिस्कस किया। जैसे 21 की बात करेंगे तो 20 और 1 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए वही बात है ना कि हम लोग नीचे से चलेंगे तो 1 को हम लोग पहले हमने 11 में बोला था अन, लेकिन हमने कहा इसको बोलेंगे हैन, HEN, हैन। और 20 का जो है रूट वर्ड क्या है, आईकॉस है, तो हैन आईकॉस, ICOS है, हैन आईकॉस। देख रहे हैं आप, हैन आईकॉस। 22 लिखना है तो 20 और 2 क्या होगा, डू आईकॉस। 23 को ट्राई आईकॉस। एक चीज और मैं बता दूं, डू आईकॉस लिखा हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। 23 लिखना होगा हमें तो ट्राई आई कॉस लिखना है तो हम आई हटा देते हैं, बस इसके बाद ऐसा सीन चलता है कि हम आई हटा देते हैं 23 है उसके बाद में, अदरवाइज और कहीं ऐसा नहीं होता कि रूट वर्ड का कुछ भी हटे, है ना। तो ट्राई कॉस लिखा जाएगा यहां पर, देखिए ट्राई कॉस लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। 24 है अगर, तो 20 और 4 में मैंने ब्रेक कर लिया। 4 जो होगा यहां से टेट्रा, और 20 होता आई कॉस, लेकिन हम लोग यहां पे आई हटा देंगे और कॉस लगाएंगे, तो टेट्रा कॉस। ऐसे ही 5 होगा तो पेंटा कॉस, ठीक है, पेंटा कॉस। 30 देखिए अब यहां से 26 को हम लिखेंगे हेक्सा कॉस, 37 को हम लिखेंगे हेप्टा कॉस, 38 को लिखेंगे ऑक्टा कॉस, 39 को लिखेंगे नॉना कॉस, ठीक है। देखिए यहां से हम अगर बात करें तो जैसे जो है हम फिर से इस वर्ड को रिपीट करेंगे। अगर हम 29 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे नॉना कॉस, ठीक है, और 28 की बात करेंगे तो ऑक्टा कॉस, हम 27 की बात करेंगे तो हेप्टा कॉस, है ना। हम 30 पर आते हैं। 30 की हम अगर बात करें तो 30 के जो रूट वर्ड होता है वो TRIA ट्रायाकॉन्ट, TRIACONT ट्रायाकॉन्ट। 31 की अगर बात करेंगे तो हैन ट्रायाकॉन्ट। 32 की बात करेंगे तो डू ट्रायाकॉन्ट। 34 की बात करेंगे देखिए तो 30 और 4 में हमने डिवाइड कर दिया, टेट्रा ट्रायाकॉन्ट। 35 की हम बात करेंगे तो पेंटा ट्रायाकॉन्ट, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। 39 है तो नोना, ये ए है, NONA नोना, TRIA है ना, CONT नोना ट्रायाकॉन्ट। 40 को फिर आइए टेट्राकॉन्ट, TETRA CONT है ना। 30 को ट्रायाकॉन्ट, 40 को टेट्राकॉन्ट, 50 को पेंटाकॉन्ट, 60 को हेक्साकॉन्ट, 70 को हेप्टाकॉन्ट, 80 को ऑक्टाकॉन्ट, 90 को नोनाकॉन्ट, और 99 को देखिए हम लोग देखते हैं। अगर बात करें यहां से जो है
99 को अगर लिखना हो तो 90 और 9 है ना, तो इसको लिखा जाएगा NONA नोना, और फिर 90 को लिखेंगे नोना कॉन्ट, NONACONT नोना कॉन्ट। ऐसे ही 100 का जो रूट वर्ड है वो हैक्ट लिखा जाता है या सेंट। आप 100 को बोल सकते हैं हैक्ट या सेंट। और 100 अगर मान लीजिए हमने कहा कि 112 है, तो इसको 100 में ब्रेक किया हमने, 10 में ब्रेक किया और 2 में ब्रेक किया। इसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। डू 10 को हम लोग बोलते हैं डेक, और 100 बोलते हैं हम लोग हैक्ट या सेंट, है ना। तो डू डेक हैक्ट है ना, यहां से जो है डू डेक हैक्ट आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 132 है, तो 100, 30 और 2 में मैंने ब्रेक किया, तो 2 को लिखा है डू, 30 को लिखा है ट्रायाकॉन्ट, TRIACONT ट्रायाकॉन्ट, और 100 को लिख दिया मैंने हैक्ट, है ना, HECT, डू ट्रायाकॉन्ट हैक्ट। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग जो है देखिए डू ट्रायाकॉन्ट हैक्ट है ना, कॉन्ट HECT हैक्ट, या से आप इसको जो है सेंड भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम चाहें तो 199 भी लिख सकते हैं, 199 है ना, तो इसको हमने 100, 90 और 9 लिख लिया। अब देखिए नोना NONA, 90 को लिखा नोना कॉन्ट NONACONT, और नोना कॉन्ट, और 100 को लिख दिया हमने हैक्ट HECT। ठीक है, तो नोना कॉन्ट हैक्ट। ऐसे हम लोग जो है वर्ड रूट लिखते हैं। वैसे इतने कार्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग लेवल में। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको 40 कार्बन से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और जनरली जो है बल्कि आप कह सकते हैं 20 कार्बन के बाद रेयरली जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना रूट वर्ड आपको मालूम होना ज़रूरी है। और 200 को बोलते हैं डिक्ट। अगर 200 को डिक्ट बोलते हैं तो हमें मालूम है 299 को क्या बोलेंगे। 299 को हम लोग इजली लिख सकते हैं 200, 90 और 9। तो ये 9 को बोलेंगे नोना, 90 को बोलेंगे नोना कॉन्ट, और 200 को बोलेंगे डिक्ट, है ना। तो नोना NONA नोना, और फिर NONA नोना कॉन्ट, और DICT है ना डिक्ट। तो नोना कॉन्ट डिक्ट। क्लियर है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 299 कार्बन तक रूट वर्ड सफिशिएंट है। और हम लोग जो है इसके बाद एल्केन की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोग ने लिया, देखिएगा यहाँ से हमने 50 कार्बन का एल्केन लिया था,